मैं जे एक बहुत ही सुंदर व्यंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेता का सफ़र आंकड़ा मंत्री तक। हाँ, यही मेरे व्यंग का शीर्षक है, नेता का सफ़र आंकड़ा मंत्री तक। आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भारतवासियों, जिंदा और स्वर्गवासियों, मेरे लिए आप सब एक हैं, क्योंकि ये सब आंकड़ों का खेल है। ये तुम समझ लो कि आंकड़ों की बदौलत देश खड़ा है, तभी तो विश्व में हमारा झंडा सबसे बड़ा है। जब था मैं साधारण नागरिक, नहीं था मुझको कुछ भी पता, अब मैं बन गया हूँ MP, बताओ इसमें मेरी क्या खता। सीधी सी मैं बात करूं, आंकड़े थे सब मेरी तरफ, अगड़े पिछड़े जोड़कर मैंने विरोधी को लगाया बीच बर्फ। जहां फिर पार्टी में खेल चला, तोड़ मरोड़ के मैं नेता बन गया। पार्टी के आंकड़ों को संजोकर मैं प्रधानमंत्री की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री मेरे ही इंतजार में थे, स्वागत करके अपने ऑफिस ले गए। हम फूले नहीं समा रहे थे, समझे प्रधानमंत्री को अब लेने के देने पड़ गए। उन्होंने चुटकी लेकर हमसे कहा, आपकी पार्टी के हम आभारी हैं। हमने मन ही मन में सोचा, जल्दी पता लग जाएगा हम कितने भारी हैं। हम आपको मंत्री बनाने के हैं इच्छुक, तुमको किसी मंत्रालय में एडजस्ट करना है। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सबसे पहले कार्य तुझको भ्रष्ट करना है। मन ही मन हम मुस्कुराने लगे, चलो रेल तो पटरी पर आने लगी है। हमें तो अपनी मंत्री बनने की, हमें पार्टी और देश की क्या पड़ी है। बहुत ही कुटिल मुस्कान से प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव का ऐलान किया। बहुत ही द्वंग और व्यंग, स्टैटिस्टिक यानी आंकड़ों का मंत्रालय मेरे नाम किया। हमारी प्रतिक्रिया को चेहरे से भांपकर वो देशभक्ति का वास्ता देने लगे। तुम इसमें खूब नाम और नामा कमाओगे, ये आश्वासनों का पुलंदा थमाने लगे। आंकड़ों के मंत्रालय का अपना महत्व है, ये कार्यभार संभालने के बाद समझ आएगा। तेरा रुतबा आसमान से बड़ा होगा, जब सारा देश आपके आगे गिड़गिड़ाएगा। गुस्से को पीकर और ठंडा करके हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया, आंकड़ों के इस खेल में कैसे जलाऊंगा मैं देसी घी का दिया। प्रधानमंत्री हमारी समझ को समझ, प्रधानमंत्री हमारी समस्या को समझ, आंकड़ों की महत्ता को बताने लगे। आंकड़े ना होते तो देश फेल हो जाता, अशरफियों की तरह इसके गुण गिनाने लगे। ये जो सारा योजना योग है, ये सब आंकड़ों का फेर है। अगर आपका मंत्रालय आंकड़े ना दे, ये सारा कूड़ा करकट का ढेर है। ये भी शायद आपको मालूम नहीं, ये जो देश की गरीबी रेखा है, जानते हो ये किसकी खोज है? इसे सबसे पहले आंकड़ों ने ही देखा है। ना ये जाएगी गरीबी हमारे उत्थान से, कितने ही भाषणों व्याख्यानों से, इसका तो उन्मूलन है केवल आंकड़ों के मंत्रालय के कारनामों से। इतने बड़े काम का मंत्रालय हम तुम्हें सौंप रहे हैं, और तुम ये समझ रहे हो हम आपके शुरा घोंप रहे हैं। ना प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रति ऐसे विचार मत रखिए, हमें विस्तार से समझाओ
हम हैं इस काम में नौसिखिए। प्रधानमंत्री ने नेता की बहादुरी की खुलकर दाद दे दी। मुर्गी को दाने में फंसता देख कुछ इस तरह बात बढ़ा दी। जानते हो कि ये सब बाकी मंत्रालय आपके मंत्रालय के आगे जीरो हैं। ये सब आपके आगे गिगयाएंगे क्योंकि आप सबके हीरो हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सारे मंत्रालय आपके सामने हाथ जोड़कर आएंगे। अपनी योजना की दुहाई पर अच्छे आंकड़ों की गुहार लगाएंगे। तब तुम चांदी की जूती खा लेना, खुश कर देना, तेरा क्या जाएगा। आंकड़ों की इस हेरा फेरी में तेरा उल्लू सीधा हो जाएगा। आंकड़ों के हैं अनेक रूप, खुशी, गम और बदहाली। बर्बादी में भी ये आंकड़े लोगों को दे देते हैं खुशहाली। नेता हो तुम बहुत पुराने, खेले खाए बहुत सियाने। तोड़ मरोड़ के तुम हो जाने, इसलिए आंकड़ों से बना लो रिश्ते सुहाने। लेकिन आप तो प्रधानमंत्री हैं, नेताओं के बारे सब जानते हैं। कैसे रखूंगा चमचों गुरकों को, वो तो कुछ न कुछ मांगते हैं। ऐसे नीरस मंत्रालय में उनका दाना पानी कैसे चलेगा। अपने पेट की खातिर उनका पेट काट कर सब कैसे मुझको फलेगा। प्रधानमंत्री जी हंसे और सरकारी लहजे में कहा, तुम्हारी नेतागिरी अभी अधूरी है। तुम्हें भी प्रशिक्षण के लिए हमें भेजना पड़ेगा, मसूरी है। मंत्री की तरह अच्छा व्यवहार करो, सारे देश को अपना देश समझ लो। अपने मंत्रालय की सारी नियुक्तियां अपने हाथ में कर लो। सबको समझाओ, टीवी पर आओ, कहो आंकड़ों की देश को बहुत जरूरत है। आंकड़ों के बिना देश में आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत है। सब रिश्तेदारों, चमचों को आंकड़े एकत्रित करने में भर्ती कर लो। रोजगार देने के बहाने से आंकड़ों की मंत्रालय में रद्दी भर लो। तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं, मैं जो प्रधानमंत्री हूँ। जनता को मैं समझा दूंगा, देश की रक्षा का मैं संतरी हूँ। आंकड़ों को इकट्ठा करना, मूल्यांकन करना बड़ा ही काम खास है। अगर उन्नति बाढ़ में बह जाए तो आंकड़ों का क्या दोष है। सिर्फ तेरे लिए हम भविष्यवाणी करके ये भेद देते हैं खोल। सिर्फ तेरे लिए हम भविष्यवाणी करके ये भेद देते हैं खोल। भविष्य में वो ही सरकार चलाएंगे जिसका होगा आंकड़ों पर कंट्रोल। भविष्य में वो ही सरकार चलाएंगे जिसका होगा आंकड़ों पर कंट्रोल। कंपाइल्ड एंड रिटन बाय निर्मल होशियारपुरी, लिरिसिस्ट एंड सिंगर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।